Assalamualaikum everyone, this is Muhsin Naqvi, you grade fall 2022 alumna and the branch manager career advisors मुजफ्फराबाद। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने रिसेंटली एसओपी राइटिंग के हवाले से भी एक वीडियो अपलोड की है एंड हमारा कल रात को ही एक सेशन भी हुआ है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेंड किया वो सेशन, और हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, कल भी पूछा गया, मज़ीद मुझे कमेंट्स भी आए हुए हैं, वो ये कि CGPA कितना मैटर करता है यू ग्रेड एप्लीकेशन। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि इट्स मोर लाइक एकेडमिक अचीवमेंट, कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल रही है और आप अब्रॉड जाके, आप अमेरिका जाके एक सेमेस्टर पढ़ रहे हो। सो ये यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें वो दूर कर दूँ या आपको मज़ीद क्लेरिफाई कर दूँ, गाइड कर दूँ। इट्स मोर लाइक अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ऑफ कोर्स आपका जीपीए मैटर तो करता है इन अ सेंस के ज़ाहिर है आपका अच्छा जीपीए होगा तो नज़र आएगा कि आप एक मेहनती स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडीज़ को सीरियस लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप अपनी स्टडीज़ को सीरियस लेते हैं तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ को भी सीरियस लेते हैं। तो इस सेंस में तो जीपीए मैटर करता है, लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका कितना सीजीपीए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि लाइक आप हमें एक वो बताएं ना, एक पॉइंट बताएं कि कितना सीजीपीए। नहीं बताया जा सकता। आपकी यू ग्रेड के लिए आपकी ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है। लेट्स से आपका जीपीए 2.5 भी है, अगर 3 है, 2.7 है, और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपने इतना ज़्यादा वॉलंटियर वर्क किया है, आपकी लीडरशिप पोजीशंस लाइफ में इतनी आपने वो अवेल की हैं, लोगों को जो है ना लीड किया है, आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व किया है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने इतनी ज़्यादा की हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जीपीए को अगर कम भी है तो कंपनसेट कर देते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल जो है ना यू ग्रेड के लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जीपीए भी ठीक हो, नॉर्मल हो, और साथ में आपकी एक्टिविटीज़ भी हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 4 जीपीए लेके बैठे हुए हो, CGPA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे आपकी कोई एक्टिविटी ही ना हो, तो ये तो फिर नहीं चलेगा। सो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा, उनका वेटेज कितना ज़्यादा होता है, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके 30-40 सर्टिफिकेट्स हों, लेकिन एटलीस्ट आपके इतने सर्टिफिकेट्स हों, अगर दो दो ही हैं, तीन तीन ही हैं उस कैटेगरी के अंदर, मींस के आपके कुछ सर्टिफिकेट्स आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो कर रहे हों, कुछ आपकी जो है कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हों, आपने कोई सेमिनार्स किए हुए हैं ऑर्गेनाइज, अवेयरनेस सेमिनार्स, आपने कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव्स की हुई हैं, फूड ड्राइव्स की हुई हैं, आपने किसी की मदद की है, स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो ये इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। नंबर डजेंट मैटर, लेकिन क्वालिटी मैटर्स ऑफ कोर्स। तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आप ये देख लीजिएगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा होती हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट्स अगर कम है तो देन अगेन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट इतनी अच्छी है, आप खुद को इतना यूनिक शो कर पाए हैं उस पर्सनल स्टेटमेंट में, और आपके सर्टिफिकेट्स भी कम है, आपका CGPA भी कम है, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से, आपके हाथ में कोशिश है, ठीक है। आपको लगता है कि आपका CGPA कम है तो आप कोशिश करें कि आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ का एक सेक्शन है ना, वहाँ पे यू कैन ऐड अप टू 10 एक्टिविटीज़। तो वो आपने लाइफ में कोई भी लीडरशिप पोजीशन कभी भी जिस पे आप रहे हों, इवन आई वाज प्रॉक्टर एट माय स्कूल लेवल 1 से लेकर जो है ना आगे मैं प्रॉक्टर थी सारी क्लासेस में, फिर मैं हेड गर्ल थी स्कूल में। मैंने एक्टिविटीज़ जो सेक्शन है लीडरशिप एक्टिविटीज़ वाला, उसमें मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी जो कि सच है।
उसके अलावा आप कोशिश करें कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को जितना ज़्यादा हो सके यूनिक बनाएं। आप अपनी ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि बहुत कम लोगों में होती हैं या सिर्फ आप में हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें। अपनी एसओपी को अट्रैक्टिव बनाएं। सो आई गेस ये जो आपकी क्लियर हो गई होगी ये चीज़ कि जीपीए कितना मैटर करता है आपकी इसमें सिलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन किया है मैंने सब कुछ। सो आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर नाउ एंड गुड लक आपकी एप्लीकेशन के लिए। आपके जो भी मज़ीद क्वेश्चंस हैं आप मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एसओपीज़ रिव्यू में नहीं करी, आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे नज़र रखें, वहाँ पर मैं कुछ अलमनाई को मेंशन करूँगी जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी एसओपी रिव्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच।